इसको अभी ये सेकंड यूनिटी चल रही है और इसमें आपका टॉपिक पर जो न्यूमेरिकल हैं वो स्कोप ऑफ टोटल इनकम यानी कि रेसिडेंस स्टेटस पर ये क्वेश्चंस हैं। देखिए स्टूडेंट पहले क्वेश्चन को, मिस्टर आनंद furnishes the following particulars of his income carried during the previous year relevant to the assessment year 2020 to 21. Student, number 1 point, interest on Germany development bonds 1/3 is received in India। यानी कि कोई डेवलपमेंट बॉन्ड्स हैं, जर्मन की कंपनी, उसके इंटरेस्ट 1/3 भारत में प्राप्त होता है। तो रेसिडेंट के लिए तो स्टूडेंट पूरे 51,000 ही आएंगे और बाकी 1/3 पार्ट यानी कि 17,000 ये रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए आएंगे। नंबर 2, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश रेमिटेड टू इंडिया। बांग्लादेश की कोई कृषि आय हुई है बांग्लादेश में जो भारत भेजी गई। देखिए इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश, बांग्लादेश की कोई कृषि आई हुई है 31,000। देखिए यदि ये ज़मीन भारत में होती तो कोई पूरे का पूरा एग्जम्प्ट होता, क्योंकि भारत में कृषि पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, जो पूर्णतः एग्रीकल्चर इनकम है उन पर। तो ये बांग्लादेश की कोई एग्रीकल्चर इनकम है, इसलिए केवल रेसिडेंट के लिए ही उसकी इनकम में ऐड होगा, यानी रेसिडेंट की टैक्सेबल है 31,000। नंबर 3, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन कैनेडा रिसीव्ड इन यूएसए। कनाडा की मकान संपत्ति से आई हुई और जो रिसीव कहाँ पर हुई है, यूएसए में, 1,10,000। भारत के बाहर ही इनकम है, भारत के बाहर ही अराइज हो रही है, वहीं रिसीव हो रही है, तो केवल ये रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है 1,10,000। नेक्स्ट, इनकम अर्नड फ्रॉम बिजनेस इन कुवैती बिजनेस बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम मुंबई ₹25,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए जो बिजनेस है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मुंबई से है और 25,000 रुपये भारत में प्राप्त हुए हैं। देखिए रेस्टोरेंट के लिए 65,000 होंगे, कंट्रोल ऑन मैनेजमेंट भारत से इनकम पूरी की पूरी बाहर है, तो ये 65,000 नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल होंगे, लेकिन नॉन रेसिडेंट के लिए केवल कितने होंगे, 25,000 रुपये, केवल 25,000। नेक्स्ट नंबर 5, डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी 15,000। कोई घरेलू कंपनी डिविडेंड प्राप्त हुआ। देखिए डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी पूर्णतः एग्जम्प्ट है, पूरे का पूरा एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट, रॉयल्टी रिसीव्ड इन सिंगापुर फ्रॉम मिस्टर डेविड, ए रेसिडेंट इन इंडिया, फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर ए बिजनेस कैरिड ऑन सिंगापुर। नहीं 25,000 केवल। स्टूडेंट देखिए रॉयल्टी रिसीव्ड जो हुई है वो सिंगापुर में हुई है मिस्टर डेविड को, जो एक भारत के निवासी हैं, फॉर टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडेड फॉर ए बिजनेस कैरिड ऑन सिंगापुर।
यानी भारत के बाहर ही इनकम अराइज हो रही है और भारत के बाहर ही उसे प्राप्त हो रही है, तो केवल रेसिडेंट के लिए इंक्लूड होगा 25,000 रुपये। नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम ए बिजनेस चेन्नई, दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम सिंगापुर। देखिए, चेन्नई के किसी बिजनेस से लाभ हुआ और उसका कंट्रोल्ड कहाँ से है, वो सिंगापुर से है, यानी कि विदेशों से। देखिए, इनकम जो अराइज हो रही है वो तो भारत से है, एक्रूड तो भारत से हो रही है इनकम, राइजन जो हो रहे हैं वो भारत से है, इसलिए 1,25,000 रेसिडेंट के लिए भी टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी और नॉन रेसिडेंट के लिए भी। इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ए बिल्डिंग इन इंडिया बट रिसीव्ड इन नेपाल। देखिए, कोई भी इनकम यदि भारत से अराइज हो रही है या एक्रूड हो रही है और रिसीविंग उसकी चाहे कहीं भी अभी हो, वो सभी के लिए टैक्सेबल है। रेसिडेंट की इनकम में भी इंक्लूड होगा, नॉट ऑर्डिनरी की भी इनकम में इंक्लूड होगा और नॉन रेसिडेंट की भी इनकम में इंक्लूड होगा। तो ये 1,25,000 नहीं 2,50,000 ये सभी के लिए टैक्सेबल है। नंबर 9, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पंजाब रिसीव्ड इन मुंबई। देखिए, पंजाब की कोई कृषि आई हुई है पंजाब में, रिसीविंग उसकी मुंबई में है। एक स्टेट में कमाई की दूसरे स्टेट में रिसीविंग हो रही है और वो भी एग्रीकल्चर इनकम भारत में, तो ये पूर्णतः एग्जम्प्ट है, रेसिडेंट के लिए भी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी और नॉन रेसिडेंट के लिए भी। स्टूडेंट, 9 पॉइंट के बाद अभी एक पॉइंट और बचता है। नंबर 10, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडोनेशिया, दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, 60% of the profit deposited in a bank there and 40% is remitted to India, 40,000। देखिए, इंडोनेशिया बिजनेस से लाभ हुआ है, इसका कंट्रोल कहाँ से है, वो दिल्ली से है और 60% ऑफ प्रॉफिट डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर एंड 40% टू रिमिटेड इंडिया, और 60% वहीं एक बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है और 40% भारत भेज दिया जाता है। तो 40,000 रेसिडेंट के लिए आएंगे और 40,000 नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए आएंगे, नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं आएंगे। स्टूडेंट, करना क्या है, कंप्यूट हिज ग्रॉस टोटल इनकम इफ़ हिज रेसिडेंट है तो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो और नॉन रेसिडेंट के लिए, इन तीनों के लिए कैलकुलेट करना है पूरा। स्टूडेंट देखिए अब इसका सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21 फॉर रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए। रुपीज़ का कॉलम है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन जर्मनी डेवलपमेंट बॉन्ड्स, पूरा क्वेश्चन क्या था, जो डेवलपमेंट बॉन्ड्स हैं उनका 1/3 पार्ट भारत में प्राप्त हुआ है, तो 51,000 तो आएंगे पूरे रेसिडेंट के लिए और 1/3 आएंगे आपके नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए और 1/3 ही आपके नॉन रेसिडेंट के लिए। नॉट ऑर्डिनरी के लिए 17,000 और नॉन रेसिडेंट के लिए 17,000, रेसिडेंट के लिए 51,000 पूरे। इसके बाद नंबर 2, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बांग्लादेश।
बांग्लादेश इसमें कोई भी कृषि आय हुई है, इसके लिए था रेमिटेड टू इंडिया 31,000। देखिए, यदि ये एग्रीकल्चर भूमि भारत में सिचुएटेड होती तो भारत में पूर्णतः ये एग्जम्प्ट होता, लेकिन ये बांग्लादेश की किसी कृषि से आई हुई है, इसलिए केवल रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी के लिए और नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है। नंबर 3, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा। इसके लिए 1,10,000 केवल रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होंगे, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि ये इनकम कनाडा की प्रॉपर्टी से हुई है और यूएसए में प्राप्त है, यानी भारत के बाहर ये अराइज हो रही है और भारत के बाहर इसकी रिसीविंग है। नंबर 4, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कुवैत। देखिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कुवैत, इसका पूरा क्या था, बिजनेस बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम मुंबई और 25,000 इज रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए, जो इनकम है, जो भी बिजनेस है, उसका कंट्रोल्ड मुंबई से है और 25,000 रुपये भारत भेज दिए गए, तो पूरे 65,000 रेसिडेंट में आएंगे और 65,000 आपके नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आएंगे और 25,000 आपके नॉन रेसिडेंट में, क्योंकि 25,000 ही भारत में प्राप्त हुए हैं। अब नॉट ऑर्डिनरी के लिए क्यों आएंगे, क्योंकि इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मुंबई से है, इसलिए। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। देखिए, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी या डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, ये पूरे का पूरा एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट, रॉयल्टी रिसीव्ड इन सिंगापुर। जो रॉयल्टी रिसीव हुई है वो सिंगापुर में हुई है। मिस्टर डेविड इज ए नॉन रेसिडेंट, तो ये स्टूडेंट सभी के लिए एग्जम्प्ट है। देखिए, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी एग्जम्प्ट। नंबर 6, रॉयल्टी रिसीव्ड इन सिंगापुर। देखिए, रॉयल्टी रिसीव्ड सिंगापुर में हुई है और इसकी जो सर्विस प्रोवाइड की गई है वो भी सिंगापुर में है, यानी भारत के बाहर ये रिसीविंग हो रही है, भारत के बाहर ये इनकम अराइज हुई है, इसलिए केवल रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा 25,000 रुपये, नॉट ऑर्डिनरी के लिए नहीं है, ना ही नॉन रेसिडेंट के लिए। नेक्स्ट, नंबर 7, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई। देखिए, इस बिज़नेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिंगापुर से है, लेकिन जो प्रॉफिट रिसीविंग हो रही है वो भारत में है, तो 1,25,000 रेसिडेंट के लिए आएंगे, 1,25,000 नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए और 1,25,000 आपके नॉन रेसिडेंट के लिए। नंबर 8, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया। कोई बट रिसीव्ड इन नेपाल। देखिए, रिसीविंग चाहे कहीं पे भी हो रही हो, लेकिन इस प्रॉफिट का अराइजन भारत से है, इसलिए ये भी रेसिडेंट के लिए भी आएगा और नॉन रेसिडेंट के लिए भी, और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी और नॉन रेसिडेंट के लिए भी। अब इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पंजाब। पंजाब की कृषि आई हुई है और भारत में एग्रीकल्चर इनकम को एग्जम्प्ट मानी जाएगी। भारत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री है। नेक्स्ट और लास्ट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडोनेशिया। देखिए, दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली, 60% ऑफ द प्रॉफिट डिपॉजिटेड इन द बैंक देयर एंड 40% रेमिटेड टू इंडिया। स्टूडेंट, रेसिडेंट के लिए 40,000 आएंगे और नॉट ऑर्डिनरी के लिए, और नॉन रेसिडेंट के लिए कुछ नहीं है। इन सब का टोटल किया, यह है 6,97,000, 4,97,000, 4,17,000, 6,97,000, 4,97,000, 4,70,000, ये आपका ग्रॉस टोटल इनकम। थैंक यू स्टूडेंट।